जोहो एक ऐसी इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी जिसे स्टार्टिंग से ही बूटस्ट्रैप की गई थी, जो बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग और इन्वेस्टर के ही ग्रो कर रही है। आज ग्लोबली टेक्नोलॉजी सेक्टर में जायंट्स कंपनी की तरह काम कर रही है और जायंट्स कंपनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे को टक्कर दे रही है। आज ये कंपनी 180 कंट्रीज में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसके 100 मिलियन यूजर्स हैं। आज बात करेंगे एक ऐसे छोटे से गांव में रहने वाले इंसान की कहानी जिसने सिलिकॉन वैली छोड़कर इंडियन विलेजेस में इन्वेस्ट किया। ये बात है 1989 की। श्रीधर वेम्बू, जो आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद श्रीधर ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गए। वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में मास्टर्स और पीएचडी के बाद अमेरिका के सैन डिएगो में अपनी पहली जॉब शुरू की, जो सेमीकंडक्टर वायरलेस टेक्नोलॉजी के दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है। क्वालकॉम में श्रीधर ने एज ए वायरलेस इंजीनियर काम किया, लेकिन श्रीधर का सपना था कुछ बड़ा करने का, टेक कंपनी बनाने का जो होल वर्ल्ड से मुकाबला कर पाए और इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना। इसी सोच के साथ 1996 में श्रीधर वेम्बू, कुमार वेम्बू और टोनी थॉमस ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम एडविननेट रखा गया, जो स्टार्टिंग में नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाती थी। इस वक्त भी श्रीधर यूएस में ही थे, वहीं से कंपनी को मैनेज करते थे। 1996 में फर्स्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, वेबएनएमएस, जो नेटवर्क मैनेजमेंट टूल्स है। स्टार्टिंग में कुछ कामयाबी नहीं मिली। 1998 में एडविननेट ने इंटरनेशनल टेक एग्जीबिशन में शोकेस किया, जहां बड़ी बड़ी कंपनी आई थी जो एचपी जैसे बड़े ब्रांड यूज करती थी। इस एग्जीबिशन में एक जापानीज कंपनी भी आई थी जिसने श्रीधर से सवाल किया कि आपकी कंपनी बड़े ब्रांड जैसे सर्विसेज छोटे कंपनी को कम प्राइस में देगी। श्रीधर ने डील कर ली, क्योंकि श्रीधर को भी ऐसे ही ऑफर चाहिए था जो फ्लेक्सिबल हो और अफोर्डेबल और एफिशिएंटली हैंडल कर सके। इस डील के बाद कंपनी का रेवेन्यू $1 मिलियन तक पहुंच गया था। इस ग्रोथ को देखकर एक बड़ी कंपनी ने एडविननेट को खरीदने के लिए $25 मिलियन का ऑफर दी। श्रीधर ने अपने को-फाउंडर के साथ डिस्कशन करने के बाद श्रीधर ने 25 मिलियन का ऑफर ठुकरा दिया। उनका कहना था, ये कंपनी नहीं, हमारा सपना है और सपने बेचे नहीं जाते हैं। ये डिसीजन श्रीधर का बेस्ट साबित हुआ। 1999 में एडविननेट का टर्नओवर $10 मिलियन तक पहुंच गया। 115 प्लस एम्प्लॉयज हो गए थे। हर बिजनेस में डाउनफॉल आता है, एडविननेट का भी आया। 2001 में .com बबल क्रैश हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी लॉस में चली गई। वहीं एडविननेट के भी 80% क्लाइंट गायब हो गए, लेकिन श्रीधर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकालने के बजाय उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा दिया और ये डिसीजन बेस्ट साबित हुआ।
2002 में मैनेज इंजन को लॉन्च किया। जब ये लॉन्च हुआ मार्केट में हिट बन गया। इस वक्त इंडिया में टेक कंपनी एंड आईटी सेक्टर ग्रो कर रहे थे और कंपनी को ऐसे ही सॉफ्टवेयर चाहिए था डेली ऑपरेशंस को आसानी से मैनेज करे अफोर्डेबल प्राइस में। एडमिन नेट की ग्रोथ फिर से शुरू हो गई। फॉर्च्यून 500 में 60% इसे ही यूज़ करते थे। इसके बाद 2005 में श्रीधर ने जोहो स्कूल फाउंड किया जिसमें टेक्नोलॉजी बिजनेस डिज़ाइंस में ग्रेजुएशन करने का काम करती थी। इसमें स्टूडेंट से फीस नहीं ली जाती थी बल्कि 2 साल का कोर्स दिया जाता था और 10,000 पे भी करती थी कंपनी और उन्हीं स्टूडेंट में से कुछ को कंपनी में जॉब भी देती थी। 2005 में ही जोहो ने अपना फर्स्ट क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च किया, जोहो राइटर, जोहो सीआरएम। 2006 में जोहो प्रोजेक्ट, जोहो सीड, जोहो शो एंड जोहो क्रिएटर रिलीज किए। 2007 में जोहो डॉक्स, जोहो मीटिंग। 2008 में जोहो मेल, जोहो इनवॉइस, जोहो पीपल, जोहो मार्केट प्लेस को लॉन्च किया जिसके 1 मिलियन यूजर्स हो गए थे। 2009 में कंपनी का नाम एडमिन नेट से बदलकर जोहो कॉर्पोरेशन हो गया। इसी साल जोहो को इन्फो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2010 में जोहो गूगल का पार्टनर बन गया। जोहो पहली ऐसी कंपनी थी जिसने गूगल ऐप में मार्केट प्लेस को लॉन्च किया। 2011 में जोहो पहली ऐसी कंपनी थी जिसने बिजनेस ऐप को लॉन्च किया, गूगल ऐप में मार्केट प्लेस को लॉन्च किया। जो 2011 में जोहो बुक्स लॉन्च किया जो फाइनेंशियल रिपोर्ट कस्टमाइजेशन टाइम ट्रैकिंग बिजनेसेस में यूज़ हो पाए। जोहो असिस्ट, जोहो क्रिएटर, जनरल क्लाउड प्लेटफॉर्म। 2012 में अपना क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च किया, जोहो सीआरएम ऐप गूगल प्ले स्टोर पर। 2013 में डिजिटल सिक्योरिटी देखते हुए जोहो वॉल्ट, जोहो पल्स, जोहो सर्वे, जोहो कार्ड स्कैनर, जोहो कॉन्टैक्ट मैनेजर, जोहो कनेक्ट, जोहो सीआरएम, जोहो क्रिएटर को अपडेट किया। 2014 में जोहो .in स्पेशली सूट ऑफ एप्लीकेशन है इंडियन बिजनेसेस मार्केट के लिए। जोहो सीआरएम प्लस भी लॉन्च किया। जोहो बुक्स फॉर विंडोज 8.1 माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया। ये ऑनलाइन अकाउंटिंग ऐप है जो स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करेगी। 2015 में जोहो सोशल फॉर सोशल मीडिया, जोहो शो टाइम फॉर प्रेजेंटेशंस, जोहो एक्सपेंस फॉर एक्सपेंस रिपोर्टिंग एंड जोहो फॉर्म्स फॉर ऑनलाइन फॉर्म्स। इनबॉक्स इनसाइट एक मोबाइल ऐप है फॉर जोहो मेल। इसको लॉन्च किया ग्लोबल वर्जन में। जोहो इन्वेंटर ग्लोबली वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर was launched along with
एंड iOS ऐप पर। 2015 में कंपनी के 15 मिलियन यूजर्स हो गए थे। 2016 में जोहो डेस्क हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर जोहो ऐप क्रिएटर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स है। जोहो नोटबुक बेस्ट ऑफ 2016 नोट टेकिंग ऐप है। 2017 में जोहो वन ऑल इन वन बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें 45 प्लस बिजनेस एप्लीकेशन कवर करती है। सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR एंड कोलैबोरेशन। 2018 में जोहो फ्लो, जोहो पेज सेंस, जोहो वॉइस, जोहो साइट्स 2.0 को कस्टमाइज किया वेबसाइट मॉड्यूल में। जोहो नोटबुक फॉर वेब वर्जन iOS 11 सपोर्ट के लिए। 2019 में जोहो कैटलिस्ट अ फुल स्टैक सर्वरलेस प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर। जोहो टीम इनवॉइस अ मैसेजिंग ऐप फॉर टीम्स। 2020 में जोहो डाटा प्रेप a tool for data cleaning and transformation. Zoho Class, a mobile application to help educational and training institutions. Back to work and begin, a sub-brand of Zoho CRM designed to be a small businesses. 2021 में मैसेजिंग ऐप आरताई लॉन्च किए। अल्टरनेटिव टू अदर चैट ऐप्स। 2021 में श्रीधर वेम्बू को पद्मश्री अवार्ड मिला ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए। 2022 में जोहो थ्राइव एंड इवेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। 2023 में ऊला अ प्राइवेसी सेंट्रिक वेब ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र के। जोहो प्रैक्टिस डिज़ाइन फॉर स्पेशली फॉर अकाउंट्स। जोहो अपना पेमेंट ऐप भी लॉन्च करने वाली है, जोहो पे, जो डायरेक्ट आरताई ऐप से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। UPI की तरह ही काम करेगी। आज जोहो कॉरपोरेशन ग्लोबल जायंट टेक कंपनी बन गई है। इंडिया में जोहो का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और 80 कंट्रीज में ऑफिसेस हैं। यूएस के ऑस्टिन टेक्सास में भी हेडक्वार्टर है। आज जोहो के रेवेन्यू 87,000 करोड़ 1 बिलियन है। प्रॉफिट 2800 करोड़, वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ 12.5 बिलियन है। ये थी जोहो की सक्सेस स्टोरी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए आपने जोहो के कौन कौन से ऐप यूज़ किए हैं और वो ऐप कैसे लगे। थैंक यू सो मच।